हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। न बजिया वैद क्या जाने मुझे दिल की बीमारी है। ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, अरे जादू चला रहल बा, लागे कि कोनो बगिया में चाचा हमरो माथावा पे है। अरे रहे तो हर हाथ कब, ये उन दिनों की कहानी है, मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। भोजपुरी आज एक क्षेत्र विशेष की भाषा बन के नहीं रह गई है, बल्कि आज भारत और भारत के बाहर भी कुछ अन्य देशों में भोजपुरी के साहित्य और भोजपुरी के संगीत से प्रेम करने वाले लोगों की फहरिस्त लगातार बढ़ती जा रही है। भोजपुरी को गाने और भोजपुरी को सुनने वाले लोगों की संख्या दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही है। इसी प्रकार भोजपुरी के संगीत को मंचों से, विभिन्न एल्बमों के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से, अनेकों प्रकार से कितने वैसे कलाकार भोजपुरी जगत से आज हम सबों के बीच निकल कर के आ रहे हैं, जो भोजपुरी को एक नई दिशा और नई दशा देने के लिए दिन रात अथक परिश्रम कर रहे हैं। कि एक वैसे कलाकार आज हमारे साथ मौजूद हैं जो बिहार ही नहीं, बिहार के अलावे कई अन्य राज्यों में भी जाकर के भोजपुरी को एक अलग पहचान देने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। मेरे साथ आज भोजपुरी के गायक और शास्त्रीय संगीत के मर्मज्ञ भोला राय जी मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि भोजपुरी को और कैसे मजबूती मिले, भोजपुरी और कैसे मजबूत हो, आम लोगों तक भोजपुरी का यह गीत और संगीत कैसे पहुंच सके। इन तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे और भोजपुरी की अश्लीलता को लेकर के भी बात होगी। इनसे तमाम बिंदुओं पे बात करेंगे। बहुत स्वागत है भोला राय जी आपका मेरे इस चैनल में। जी सर नमस्ते। सब जितने भी लोग देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से हमको सबको सबसे पहले हम नमस्ते बोलते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे है कि आप संगीत की दुनिया में रहते हुए वृक्षारोपण करने के लिए पूरे ज़िले में विख्यात हैं। अनेकों वृक्ष आपके द्वारा लगाया जाता है। आपको गीत प्रिय है कि वृक्षारोपण प्रिय है? देखिए सबसे पहले तो हमको बहुत अच्छा लगता है, अगर हम पौधा रोपते हैं तो बहुत अच्छा लगता है हमको कि एक हमको फल मिले, उसके बाद से हमारे चलते दूसरे को भी फल मिले, तो हमको बहुत अच्छा लगता है। प्राथमिकता संगीत है कि वृक्षारोपण है? देखिए सर सबसे पहले तो हमको ये संगीत जी अच्छा लगता है, उसके बाद से पौधा भी लगाना बहुत अच्छा लगता है। क्या शिक्षा दीक्षा है आपकी? जी अभी तो शिक्षा मेरी इंटर फाइनल है और बीएससी कर रहा हूँ जी। संगीत के तरफ कैसे रुझान हो गया आपका? संगीत हम बचपन से हमको इतना चॉइस था कि हमारे गांव में कीर्तन हो रहा था और हमारे घर में भी कीर्तन होता था, तो हम जाकर बैठते थे, दूसरे को देखते थे कि हाँ ये अच्छा बजाते हैं, अच्छा गाते हैं, तो हमको भी बहुत लगता था। अच्छा बजाते भी हैं आप? जी हर चीज़ नहीं, लेकिन कुछ सारे बहुत चीज़ें हैं जो बजाते हैं हम, जैसे में तबला हुआ, हारमोनियम हुआ, ऑर्गन हुआ, कभी कभी बेंजो भी बजा लेते हैं और कभी मिल जाए तो पैड भी हल्का फुल्का बजा लेते हैं। मिलने की बात जी। और बचपन से ही गाते थे? विद्यालयों में पहले प्रत्येक शनिवार को संगीत की एक घंटी हुआ करती थी, उसमें भी कुछ गाते थे? हाँ। बचपन में कौन गाना आपको सबसे ज़्यादा प्रिय था जो प्रत्येक शनिवार को आप विद्यालय में बच्चों को और गुरुजनों को सुना देते थे? जी सबसे पहले एक फिल्म का गीत आया था, निरहू जी का फिल्म का गीत। कौन गाना? ओढ़नी के रंग पियर, ऐसे जो ओढ़नी के रंग पियर जादू चला रहल बा। कैसे था जरा गुनगुनाइए। अरे ओढ़नी के रंग पियर, ओढ़नी के रंग पियर, अरे जादू चला रहल बा, लागे कि कोनो बगिया में, लागे कि कोनो बगिया में, ऐसा ही कुछ करके गीत था। बहुत 2004 और 5 का वह दशक था। हाँ जी। और कौन गाना आपको प्रिय रहा बचपन में? और बचपन में तो एक और गीत आया था
कि चाचा हमरो मथवा पे है, अरे रहे तो हर हाथ कबो छूटे नहीं साथ, कबो छूटे नहीं साथ, कबो छूटे नहीं साथ, कबो छूटे नहीं। बचपन में आपको कोई पुरस्कार मिला क्या? इतना सुंदर है अभी आपका स्वर है, तो अभी जब इतना बेहतर गा लेते हैं तो बचपन में तो और बेहतर गाते होंगे। कोई पुरस्कार उस समय मिला था क्या आपको? जी हमको बहुत सारे पुरस्कार मिला है। जब पढ़ रहे थे आप? जी हमारे गुरुजनों के बदौलत हमको बहुत सारा पुरस्कार मिला है। क्या मिला? अभी तो उस समय हमको मिलता था कैट पेंसिल मिलता था और कलम मिलता था, स्वर्ण पदक के समान था उस जमाने में। जी, और एक कलम मिलता था तो हमको लगता था कि बहुत मतलब बहुत बड़ा चीज़ मिला है हमको। उसके बाद से आज की डेट में कभी एक गोल्ड मेडल की तरह मिल जाता है तो लगता है कि कितना बड़ा हमारा जीवन है इस लाइन में। गांव के विद्यालय में जब आप गाते थे उस समय का दौर और आज आप बहुत बड़े मंचों पे जाकर के जब अपने स्वर में संगीत गाते हैं, दोनों में क्या अंतर दिखता है आपको? देखिए उस समय था कि थोड़ा अलग माहौल था, बचपना था, तो उसमें जो छोटा छोटा पुरस्कार मिलता था तो ताली उस समय भी बजती थी और ताली इस समय भी बजती है। दोनों तालियों में क्या अंतर है? दोनों तालियों में ये अंतर है कि उस समय छोटा छोटा जो भाई और हमारे बहन सब पढ़ती थी तो उस समय जब हमारा हौसला बुलंद होता वो ताली अपनों की थी, यह ताली गैरों की होती है? नहीं जी, वो जब ताली बजता था तो इतना अच्छा लगता था कि यार बहुत हम अच्छा गा रहे हैं। उसी के बदौलत आज हम इस मंजिल पर पहुँचे हैं और आप लोग का आशीर्वाद से कि आज की डेट में हर चीज़ हम बजा लेते हैं। सबसे पहले कहाँ मंच आप साझा किए? कोई सबसे पहला आपका मंच कौन था? जी सबसे पहले हमारा मंच था कि हम अपने ही गांव में माता जी के मंदिर पर हरि कीर्तन हो रहा था। वहीं पे हमको जो सिखाए थे लोग तो हमारे भैया हैं पटीदारी के, तो उन्हीं के तिलक समारोह में अष्टयाम हुआ। उसके बाद से पूर्णावती के समय में हमको गांव के लोग बोले कि बाबू सब लोग बोले कि भोला से गवाओ, भोला से गवाओ। तो वहाँ पे हम एक गीत गाए थे तो हमको 80 रुपया मिला था। कौन गाना था वह? वो दुर्गा जी का भजन था, अभी बहुत पुराना भजन था तो ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन हमको 80 रुपया मिला था। उस समय हमको 80 रुपया मिला था तो हमको लग रहा था कि 80,000 रुपया मिला है। अभी यूट्यूब पे आपका गाना एक सुन रहे थे जी। क्या था? देखिए मैं हाँ, नबजिया क्या जाने बैद, ऐसे ही कुछ करके था। बड़ा अच्छा गा रहे थे, ज़रा तमाम दर्शक और श्रोता उसको सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर सुनाएंगे। नबजिया बैद क्या जाने, नबजिया बैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। नबजिया बैद क्या जाने, नबजिया बैद क्या जाने, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है, मुझे दिल की बीमारी है। बीमारी है कि गाते भी हैं? केवल गाते हैं कि बीमारी है भी आपको? नहीं, बीमारी नहीं है मुझे। दिल की बीमारी ऐसे में तो ज़्यादा नहीं है, बस एक ज़िंदगी में है। अरे इसके आगे क्या है जरा? जी सर देखिए, एक हमको बहुत अच्छा लगता है गीत पवन सिंह भैया का, जो हमको बहुत अच्छा लगता है, कॉलेज लाइफ से। कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, ये उन दिनों की कहानी है, मेरे याद में आज भी रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है, मेरे याद में आज भी रोती है, एक ऐसी पगली दीवानी है। आप बीएससी कर रहे हैं साइंस से और संगीत के क्षेत्र में बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए सर, हमको बहुत क्या बताएं आपसे, हमको बहुत अच्छा लगता है संगीत।
लेकिन अब मान चलिए कि संगीत थोड़ा थोड़ा चलते बदनाम। संगीत के क्षेत्र में आपके आइडियल कौन है, किन्हें अपना आदर्श मानते हैं? देखिए संगीत के क्षेत्र में तो हमारा आइडियल भरत शर्मा जी हैं, हम बहुत ज़्यादा लाइक। मुलाकात हुई कभी? नहीं, मुलाकात नहीं हुआ है। ऐसे में गाना हमको खेसारी लाल भैया का जो पहले का फोक गीत गाए हुए हैं, झाल ढोलक फोक उनका बढ़िया होता है जी, बहुत अच्छा लगता है हमको। और पवन भैया का सैड सॉन्ग होता है, वो बहुत अच्छा लगता है। भरत शर्मा जी का कुछ? अब भरत शर्मा जी का निर्गुण पूर्वी है, जैसे कुछ? अरे कि चोरी करी हो पापी रे वो चाहे, कि चोरी करी हो पापी वो चाहे, अरे खिंची हठेला गाड़ी हमके साड़ी चाही, कि कबले फीची गवना के छाड़ी, अरे हमके साड़ी चाही, कबले फीची गवना के छाड़ी, अरे हमके छाड़ी रे चाही। बहुत अच्छा लगता है हमको। और भरत शर्मा का कुछ? कि जवना रोग के दवाई अरे न बदा बताई, कि जवना रोग के दवाई अरे न बदा बताई, तब बुझिहा कि अरे बुझिहा कि प्रेम हो गइल, जवना रोग के दवाई अरे न बदा बताई, तब बुझिहा कि प्रेम हो गइल। क्या लगता है आज भरत शर्मा जैसे जो पारंपरिक गीतों के गायक थे, अभी हैं भी आज, तो वैसे लोगों का ज़माना अब नहीं रहा। आज अश्लीलता भोजपुरी पे इस कदर हावी हो गई है कि भरत शर्मा जैसे जो गायक हैं, जो एक दायरे में रह करके भोजपुरी शब्दों का प्रयोग करते थे, परिवार के तमाम सदस्य एक साथ बैठ करके भरत शर्मा जैसे गायकों के गाने को सुन सकते थे। आज उनकी पूछ नहीं है, लोग उनको पसंद नहीं करते हैं। ऐसा है क्या? एकदम पक्का है, लेकिन ये लोगों का मूर्खता है। मान के चलिए कि जो अच्छा है, लेकिन बात सही है, आप सही बोल रहे हैं, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि मान के चलिए कि अच्छा ही होता है, सत्य के कभी जीत होता है। ये मान रहे हैं कि भोजपुरी आज अश्लील हो चली है, चोली घंघरा पेटीकोट ये सब कुछ आ गया भोजपुरी में। इसी के चलते तो आज तक हम कभी कैसेट में गीते नहीं गाए हैं, आज तक हमारा कोई गीते नहीं आया है। क्या प्रयास करेंगे कि भोजपुरी से चोली घंघरा पेटीकोट ढोंड़ी छिलदा ये सब हट जाए? तो हमको लग रहा है कि हम किसी का शिकायत नहीं करते हैं, लेकिन शिकायत अगर ज़रूरत पड़े तो करना भी पड़ता है। लेकिन ऐसा मैंने सभी कलाकार से, जो भी मेरे भाई गाते हैं संगीत लाइन से है, ऐसा हम हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि कभी अरे हमारी भी माँ। कुछ कलाकारों से मेरी बात हुई तो कलाकार कह रहे थे कि आज अगर हम अच्छा गाना प्रस्तुत करने लगें तो लोग मुझे पसंद नहीं करेंगे। ऐसा है क्या कि दर्शक ही गंदा गाना पसंद कर रहे हैं? नहीं, दर्शक कहाँ गंदा गाना पसंद कर रहे हैं। कुछ कलाकारों का कहना है कि अगर हम बढ़िया गाना गाते हैं, सलील गाना गाते हैं, तो लोग मुझे सुनते नहीं हैं, मेरा व्यू नहीं जाता है। ऐसा है क्या? देखिए पूनम शर्मा जी का अच्छा गीत आया है तो लोग नहीं सुनते हैं, ये सब गलत बात है। मान के चलिए कि भरत शर्मा जी का मानते हैं कि भरत शर्मा जी अभी के दौर में वो गीत नहीं निकाल रहे हैं। कुछ कलाकारों का कहना है कि भरत शर्मा का गाना अगर किसी महावीरी अखाड़े में बजा दिया जाए या फिर किसी बारात के द्वार पूजे में बजाया जाए तो लड़के नाचेंगे नहीं। एक बात बताइए, भोजपुरी के कौन ऐसे कलाकार हैं जो अभी गा रहे हैं इनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिल सकता है? कभी मिल सकता है? राष्ट्रपति पुरस्कार तो छोड़िए, हमको नहीं लग रहा है कि डीएम सर उनको बुला के कभी पुरस्कार दें। चाहे हमको ये नहीं लग रहा है कि एसडीएम सर कभी बुलाकर उनको पुरस्कृत करें। क्या कहेंगे, भोजपुरी से अश्लीलता कैसे दूर होगी? जी सर, देखिए एक हमको मेहनत करने से तो नहीं हो सकता है, पूरे लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। अब मान के चलिए कि आज क्या कहेंगे युवा कलाकारों के लिए जो अभी नए आ रहे हैं भोजपुरी जगत में, कुछ गाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे, कैसे गाना गाएं वो? जी सर, हम भी तो युवा हैं, लेकिन अगर हम अभी आप युवा, आपसे भी कम उम्र के बच्चे हैं, अभी आप युवा नहीं रहे। अब तो हम टोपी नहीं रहे तो सर पे बाल नहीं है। ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा, हाथ जोड़ के सभी भाइयों से, कि आप अच्छे गीत गाइए, ऐसा गाइए कि हाँ अखड़ा में बजे तो लगे कि हाँ ये अच्छा है। अरे पवन भैया भी अच्छा कोई। अभी कहाँ आप जा चुके हैं मंच साझा करने के लिए? मंचों से कहाँ कार्यक्रम हुआ है आपका? जी सर, हम तो दिल्ली में भी प्रोग्राम किए हैं और लुधियाना में भी प्रोग्राम किए हैं। और हमको लग रहा है कि एक बार हम सरस्वती पूजा के दिन गए थे नवादा जिला, पटना उधर है ना नवादा,
उसके बाद से हाजीपुर में भी हम छठ के दिन प्रोग्राम कर लिए। मैंने हमको लग रहा है कि छपरा में भी प्रोग्राम कर लिए हैं लोगों के। कहीं कोई बहुत अच्छा पुरस्कार मिला किसी बड़े पदाधिकारी, बड़े राजनेता या कोई बड़ा मंत्री आपको सम्मानित किया हो कभी? नहीं, ऐसा तो कोई बात नहीं है, लेकिन हमको एक बार थावे महोत्सव में मौका मिला था, तो उसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं मिला, लेकिन डीएम सर की ओर से एक पुरस्कार छोटा बड़ा। कौन गाना गाए थे आप थावे महोत्सव में? हम गाना नहीं गाए थे, हम उसमें ढोलक बजाए थे। और हमारे जो गुरु हैं, जिनके बदौलत आज हम उस मंजिल पर हैं और हमको लोग जान रहे हैं, वो हमारे गुरुवर धनंजय निगम जी हैं। तो उनके बदौलत हम गए थे, तो गीत गाए थे अल्लाह अल्लाह वाला, अल्लाह अल्लाह तारीफ़ तेरी अल्लाह अल्लाह। बहुत ही अच्छे गाते हैं वो। हिंदी के कोई भी गाना हो। भोजपुरी में आप क्या सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? कौन गाना है भोजपुरी का जो सबसे प्रिय हो आपको, और कहीं मौका मिले तो उसी को गाएंगे आप? देखिए सर, हम तो भोजपुरी में क्या बताएं, भोजपुरी में सबसे ज़्यादा अगर हम पसंद करते हैं तो निर्गुणपुर भी पसंद करते हैं। जैसे मान चलिए अभी हम गा के सुना दिए हैं। और कुछ? और निर्गुण है, पूर्वी है। देखिए अब पूर्वी जानते हैं? जी, पूर्वी। अभी तो पूर्वी सुनाए हैं, लेकिन अब सुना दे रहे हैं आपको। अरे कि चोरी करी ह पपी रे ऊंचा जी, और कुछ अलग और हट के गा दे रहे हैं। निर्गुण कुछ भी? निर्गुण सुना दे रहे हैं कि कैसन बाड़े लक्ष्मण देवरवा, अरे कैसन प्रभु जी मोर, अरे रोवतारी सिया हो मैया, कि रोवतारी सिया हो मैया, अरे गिरता नयनवा से लोर, अरे रोवतारी सिया। इतना अच्छा पर्सनालिटी आपका है और पढ़ भी रहे हैं। परिवार के लोगों का कोई विरोध नहीं होता है कि आप गाने बजाने के क्षेत्र में चले गए, आपको अच्छा नौकरी पेशा के क्षेत्र में जाना चाहिए, कोई नौकरी करनी चाहिए, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करनी चाहिए? परिवार के लोग कोई विरोध नहीं करते हैं कि आप गाना गाते हैं? नहीं, विरोध तो हुआ है, लेकिन देखिए हम सबसे पहले इंडियन आर्मी की तैयारी किए हैं। कम से कम 4-5 साल इंडियन आर्मी की तैयारी किए हैं, लेकिन सफलता नहीं मिला। हम एनसीसी का C सर्टिफिकेट पास है। हम एनसीसी में 2 बार बेस्ट कैडेट का सर्टिफिकेट पाए हैं। कम से कम रिले रेस में हम कम से कम 6 बार मेडल जीते हैं, वो भी फर्स्ट मेडल। उसके बाद से हम प्रतियोगिता में बहुत सारे गए हैं। यहाँ पे मिंज स्टेडियम में भी गए हैं, और यहाँ से मौका मिला तो हम राज्य स्तरीय पे जाना था। उस समय मेरा परीक्षा था तो हम नहीं जा पाए, लेकिन नसीब में नहीं था कि हाँ हम नौकरी करें। अभी मेरा छोटा भाई। क्या आगे का क्या कार्यक्रम है आपका? आगे क्या सोच रहे हैं? जी सर, आगे तो सोच रहे हैं कि कुछ, अब हम भी बड़ा संगीत के क्षेत्र में। जी, अब इसी में मन लग गया है, तो मन लागो मेरे यार फकीरी में। जी, तो सोच रहे हैं कि कुछ आगे की एल्बम वगैरह की तैयारी है? जी, अभी तो हमको लखनऊ जाना है। कुछ गाने सेलेक्ट हुए एल्बम के लिए? नहीं, अभी तो कोई गाना नहीं सिलेक्ट हुआ है। अब वहाँ पे जाएंगे लखनऊ में, तो ये कजरी भी गा लेते हैं? जी, जरा एक कजरी सुनाइए। अरे कि झुलवा झूले कदम के डाली, अरे झुलवा झूले कदम के डाली, झूले कृष्ण मुरारी ना, झुलवा लगे कदम के डाली, झूले कृष्ण मुरारी ना। क्या कहेंगे आप भोजपुरी का जो पारंपरिक गीत था जी, आल्हा, सोठी, बिरजा भार, ये तमाम गाने अब विलुप्तता के कगार पे पहुंच गए हैं। अब कोई गाने वाला नहीं रहा। कैसे इसको जीवंत किया जाए पुनः एक बार, भोजपुरी जगत में इसकी अपनी एक पहचान बने? क्या प्रयास इसके लिए संभव हो सकता है? अब सबसे पहले तो पहले का साज भी नहीं बज रहा है। अभी पहले हुड़का बजता। मेरे पास जो संसाधन हैं, जो वाद्य यंत्र हैं, उन्हीं वाद्य यंत्रों के सहारे। जी, तो देखिए अब मान चलिए कि अभी तो एक राहुल तिवारी करके हैं जो बिरहा बहुत अच्छा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या प्रयास किया जाए? जी सर, देखिए प्रयास तो रहेगा कि हाँ
ये भी विलुप्त नहीं हो। क्योंकि आप गांव से आते हैं और गांव की जो वाद्य यंत्रों की संख्या है और जो गांव के गाने हैं उससे आपका बड़ी लगाव है। जी बहुत लगाव है, लेकिन हम तो हरदम प्रयास करते रहते हैं कि आल्हा वाला भी गाते हैं? नहीं आल्हा सोठी बिरजा भार नहीं, ये सब नहीं गाते। गांव का कोई निर्गुण? हाँ, गांव का निर्गुण तो गाइए लेते हैं। जैसे मैं अभी एक पूर्वी है कि राम ना बिगड़ी है जेकर केहू ना बिगाड़ी जी, जरा गाइए। हर केहू ना बिगाड़ी जी, अरे केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी है जेकर, अरे केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी है जेकर, केहू ना बिगाड़ी जी, राम ना बिगड़ी है जेकर। और एल्बम के लिए अभी कुछ सिलेक्ट नहीं किए? एल्बम निकालना है? निकालना तो है, अभी सोच रहे हैं दुर्गा जी का भजन। सामने शारदीय नवरात्र है जी, उसमें कुछ तैयारी है आपकी? जी उसी का तैयारी चल रहा है। गाना वाना बनाए? नहीं, अभी कुछ नहीं गाना बनाया। तैयारी में लगे हुए हैं, टीका चंदन सब कर रहे हैं। जी हाँ जी। शादी नहीं होगी, लोग कहेंगे कि साधु हो गए। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, साधु थोड़े। मान चलिए कि जब हिंदू धर्म में है, शादी करनी है ना। अरे शादी तो करनी है। भोला राय जी हैं और भोजपुरी के बहुत अच्छे गायक हैं। विलुप्तता के कगार पे जो गांव की आज भाषा, गांव का संगीत, गांव के वाद्य यंत्र जितने आज विलुप्त होते जा रहे हैं आधुनिकता की चकाचौंध में, उन तमाम वाद्य यंत्रों को, उन तमाम गीत और संगीतों को जीवंत करने का इनके तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। बहुत दिनों से इनकी चर्चा मैं सुन रहा था, विभिन्न चैनलों पे और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से मैं इनको देखता था और सुनता था। मेरी इच्छा हुई कि एक दिन इनसे बातचीत करूं और भोजपुरी आज इतनी अश्लील क्यों हो गई है, इस पे भी बात किया जाए। भोजपुरी में आज बहुत गंदा गाना बजता है, सुन पाते हैं आप? नहीं, हम कभी नहीं सुनते हैं, सच बता रहे हैं कि कभी नहीं सुनते हैं। कभी हमको सुनने का मन करता है तो जैसे मैं मान चलिए गुलाम अली साहब का कुछ गज़ल है क्या? नहीं, देखिए हम तो गज़ल से लगाव है आपका? जी, गज़ल से लगाव है, लेकिन गज़ल मान चलिए कि देहात में लोग सुने हैं शेरो शायरी भी बहुत अच्छा करते हैं आप। हाँ, नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। हम एक गज़ल हमको बहुत अच्छा लगता है। जैसे? हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, सिर्फ एक बार मुलाकात का मौका दे दे, हाँ हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर। गुलाम नबी आज़ाद साहब को जब जानते हैं तो अनूप जलोटा को भी जानते हैं? जी, अनूप जलोटा को तो अभी भजन हम अगर सुबह में सुनना होता है तो उन्हीं का भजन लगा देते। कौन भजन जलोटा साहब का सबसे प्रिय है आपको? सबसे तो अच्छा लगता है कि प्रभु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। गौरव कृष्ण जी का है ये। अभी तो कभी कभी स्टेज पे कभी ये भी गा लेते हैं। गौरव कृष्ण जी ने ही इसको स्वर दिया। जी जी, अनूप जलोटा की बात मैं कर रहा हूँ। अच्छा, अनूप जलोटा जी का तो अभी तो ज़्यादा। चलिए, भोला राय जी हैं और भोजपुरी को एक नई दिशा देने का इनके तरफ से भरपूर प्रयास किया जा रहा है। मेरी भी शुभकामना है और मैं भगवान श्री हरि के श्री चरणों में यह निवेदित करता हूं कि गांव से निकले हुए इस कलाकार को, जिन्होंने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से यात्रा प्रारंभ की, राहें बहुत कटीली थी, अनेकों प्रकार की आड़ी तिरछी रेखाओं को पार करना था, तमाम झंझावातों से जूझते हुए और पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए आज गांव से निकल करके भोला राय जी शहर तक आए हैं। मेरी शुभकामना है और ईश्वर से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि भोला राय जी आज जिस मुकाम पे पहुंचे हैं इससे भी बड़ा मुकाम इन्हें हासिल हो और इनके गीत को, इनके संगीत को आप तमाम लोग सुने, तमाम लोग प्यार दें, दुलार दें अपना, क्योंकि इनके गाने में थोड़ी सी अश्लीलता नहीं है और पेटीकोट, चोली, घंघरा, इन तमाम चीज़ों का ये शुरू से विरोध करते आए हैं और आगे विरोध करेंगे ना चोली घंघरा का? पक्का करेंगे। अभी भी कह रहे हैं कि चोली घंघरा का विरोध करेंगे, पेटीकोट पर कभी जाएंगे नहीं, चोली घंघरा पे कभी इनकी हाथें नहीं जाएंगी, न जुबा जाएंगी। और इन तमाम बातों के साथ है
भोजपुरी के बहुत अच्छे वादक और गायक भोला राय जी के साथ मैं शंभू प्रसाद अभय तमाम लोगों को नमस्कार।